बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। When performing the uniformity of weight of the dosage unit, how many tablet capsule can deviate the established unit? जब हम जो है वो डोजेज यूनिट का जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कितनी टैबलेट जो है वो जो हमारी लिमिट है, इस्टेब्लिश लिमिट जो है उनसे डेविएट जो है कर सकती हैं, यानी उस लिमिट से जो है वो बाहर जा सकती हैं। तो इसका आंसर यही है कि दो जो हमारी दो टैबलेट जो हैं वो कम से कम वो जो है हमारा जो एवरेज वेट है, जो परसेंटेज जो हमारे फार्माकोपिया में दिया हुआ है, उससे जो है वो सिर्फ दो टैबलेट जो हैं वो डेविएट कर सकती हैं। और उस परसेंटेज से को अगर हम डबल कर लें तो उससे एक भी टैबलेट जो है वो आउट नहीं होनी चाहिए। यानी जो फार्माकोपिया में जो लिमिट दी हुई है उससे सिर्फ जो है दो टैबलेट जो हैं वो डेविएट कर सकती हैं, यानी उस वेट से, उस लिमिट से दो टैबलेट जो हैं वो आउट हो सकती हैं। लेकिन जो है अगर उसी परसेंटेज को हम डबल कर लें तो उससे एक भी टैबलेट जो है वो आउट नहीं होना चाहिए। उस जो डबल लिमिट हमने किया उससे जो है वो कोई भी टैबलेट आउट ना हो। और ये नीचे जो है वो आगे टैबलेट्स की लिमिट दी हुई है मुख्तलिफ जो हमारे फार्माकोपियाज हैं उसके हिसाब से। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो है वो 80 मिलीग्राम और लेस जो है 80 मिलीग्राम और उससे कम की जो टैबलेट है उनके लिए 10% की लिमिट है, और 80 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम से जो लेस टैबलेट हैं, यानी जिनका वेट 80 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और 250 मिलीग्राम से कम हो, तो क्या कहते हैं उसकी जो लिमिट है वो 7.5% है, और 250 मिलीग्राम और उससे जो ज़्यादा वेट की टैबलेट है उनके लिए 5% है। अच्छा, कैप्सूल के लिए जो लिमिट दी हुई है वो इंडियन फार्माकोपिया में लेस देन 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम से जो कम वेट के हैं उनके लिए 10% है, जबकि जो 300 मिलीग्राम और उससे ज़्यादा के लिए जो है 7.5% है।